नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। शादी समारोह में अब केवल 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। पहले 200 लोगों की लिमिट थी। कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने यह आदेश दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि नोएडा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए अब बड़ा फैसला ये कि शादी समारोह में 100 लोग ही जा पाएंगे। निशांत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निशांत, पहले हमने दिल्ली में देखा 50 की लिमिट और उसी को देखते हुए नोएडा में चूंकि लगातार संक्रमण बढ़ते हुए हैं, अब शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों की लिमिट। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जिसको कोरोना को आंकड़े को बढ़ते हुए देखते हुए नोएडा के जो सुहास एलवाई हैं जिलाधिकारी, उन्होंने फैसला किया है कि जो शादी समारोह में पहले 200 लोगों की अनुमति दी गई थी और जिसको लेकर अब उन्होंने साफ तौर पर आदेश कर दिए कि 100 लोगों को अब अनुमति दी जाएगी और 100 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे। जिसको लेकर और तमाम तरीके के जो नियम है कोविड-19 के, वो रूल फॉलो किए जाएंगे। अगर जो नहीं उनका अनुपालन किया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर तरह से कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नोएडा में अगर आप रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। शादी समारोह के लिए अब मेहमानों की संख्या 100 तय कर दी गई है। पहले ये 200 तक लिमिट थी। लगातार नोएडा में चूंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली से सटा हुआ जिला नोएडा, और इसीलिए एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। मथुरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 साधुओं की मौत का मामला सामने आया है। एक साधु को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में गोवर्धन थाना पुलिस जुटी हुई है। गोवर्धन थाना इलाके के विराज बगीचे की यह वारदात है। मथुरा से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 साधुओं की मौत का मामला सामने आया है। एक साधु को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। हालांकि अब तक पता नहीं लग पाया है कि इस मौत के पीछे आखिरकार क्या कारण थे। क्या ये खुदकुशी है या हत्या है। संदिग्ध परिस्थितियों में 2 साधुओं की मौत मथुरा में हो गई है। साधुओं की मौत को लेकर राजनीतिक बवाल भी आप देख चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। ये खबर यूपी के मथुरा से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 साधुओं की मौत का मामला सामने आया है। गगन हमारे संवाददाता मथुरा से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गगन, कुछ पता लग पाया है आखिरकार ये साधुओं की मौत कैसे हुई? जी, मैं बता दूं आपको, ये घटना जो है थाना गोवर्धन के गोवर्धन राधाकुंड मार्ग की है, जहां पे एक तलहटी के जंगल में एक आश्रम में बाबा अपनी पूजा साधना करते थे। पूजा साधना करने के बाद आज सुबह चाय पीने के बाद जो है 2 साधुओं की संदिग्ध स्थितियों में मौत हुई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अगर प्रशासन की माने तो चाय पीने के बाद जो है उनकी मौत हुई है और अभी तक इस पे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी मौत का कारण क्या है। पुलिस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है? मैं बता दूं आपको कि पुलिस प्रशासन जो है बहुत ही बारीकी से इसकी जांच कर रहा है। पुलिस के साथ उनके आला अधिकारी जो घटना स्थल पर इस समय मौजूद हैं और बड़ी प्रत्येक तथ्य को देखते हुए प्रत्येक पहलू से उसकी जो जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि जो हालत, जिस साधु की हालत गंभीर है, उन साधु ने बताया है कि चाय पीने के बाद ही जो है तबीयत खराब हुई है। चाय पीने के बाद आप बता रहे हैं कि इन साधुओं की तबीयत खराब हुई और उसके बाद 2 की तो मौत हो गई है। एक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। तो क्या चाय बनाने वाले तक पहुंची पुलिस? वो क्या कहता है? जी, साधु जो है चाय अपने आप स्वयं ही बनाया करते थे। कहीं ना कहीं अगर पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि चाय या फूड पॉइजन जैसा कुछ हो सकता है या चाय में कुछ गिरा हो।
इस तथ्य को भी पुलिस पहलू कर रही है और जहर खुरानी को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। शुक्रिया गगन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फूड पॉइजनिंग का मामला भी हो सकता है, क्योंकि जो चाय है वो खुद इन साधुओं ने बनाई थी। हालांकि आसपास के लोगों से पूछताछ कर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मेरठ से अगली खबर है, जहां पर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। कुख्यात गौ तस्कर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। हिस्ट्री शीटर से एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हिस्ट्री शीटर सरफराज पर 13 मामले दर्ज हैं। मेरठ बागपत मार्ग पर बाफर गांव का ये मामला है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। इस हिस्ट्री शीटर का नाम सरफराज है, जिस पर 13 मामले दर्ज हैं। मेरठ बागपत मार्ग पर ये मुठभेड़ हुई। तस्वीर आपके सामने। इस हिस्ट्री शीटर जिसकी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी, आखिरकार पुलिस के हाथ पे चढ़ ही गया। 20,000 का इनामी बदमाश है ये। गौ तस्करी के भी इस पर मुकदमे दर्ज हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी पुलिस की कही जा सकती है। सहारनपुर से अगली खबर, जहां पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले भाग निकले। कर्मचारी को बंधक बनाकर ये लूट की गई है। कार सवार 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर ये लूट की। लूट से पहले 3,000 का तेल भी भरवाया और उसके बाद ये नकाबपोश बदमाश वहां से फरार हो गए। लूटपाट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जसमौर पेट्रोल पंप की ये घटना है। आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जहां पर 4 बदमाश आते हैं और जो पेट्रोल पंप पर कर्मचारी काम करता था उससे लूटपाट करते हैं, लेकिन उससे पहले 3,000 का पेट्रोल भी भरवाते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। कर्मचारी को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात सहारनपुर से। 4 नकाबपोश बदमाश जिन्होंने जमकर लूटपाट की और फिर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी का ये फुटेज आप देख पा रहे हैं। अपने फेस को पूरी तरह से कवर किया है इन बदमाशों ने। और हैरानी की बात यह है कि लूटपाट करने से पहले इन्होंने 3,000 का पेट्रोल भी पड़वाया था। मतलब जिस गाड़ी से जाना है उसको भी पूरी तरह से उसका जो टैंक था वो फुल कराया और उसके बाद लूटपाट कर फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लखनऊ से है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एलडीए पर बड़ी कार्रवाई की है। एलडीए के अर्जन विभाग के अफसरों पर ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इन अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। कर्मचारियों अफसरों के गायब मिलने पर नाराजगी पहले जिलाधिकारी ने जताई। तहसीलदार राजेश कुमार शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। एक अनुभाग अधिकारी, एक बाबू को भी सस्पेंड किया गया है। अर्जन विभाग के कर्मचारी को जेल भेजने के निर्देश भी दिए हैं। बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी की तरफ से एलडीए के अफसरों के खिलाफ। कई कर्मचारियों और अफसरों को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि अर्जन विभाग के कर्मचारी को जेल भेजने तक के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जो एलडीए है उसकी तरफ से कार्रवाई की खबरें आती हैं, लेकिन ये खबर एलडीए पर ही कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने कई अफसरों के गायब होने पर नाराजगी जाहिर की और उसके बाद
अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया। अर्जन विभाग के कर्मचारी को जेल भेजने के तक निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारी और अफसर गायब मिले, ऐसे में जिलाधिकारी का गुस्सा। 7वें आसमान पर कई अफसरों को सस्पेंड किया गया है। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो कार्रवाई हुई है कितने अधिकारियों के खिलाफ हुई है और क्या आधार बनाते हुए है? और निश्चित तौर बता दूं आपको, एलडीए जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार इसकी शिकायत लगातार पहले भी मुख्यमंत्री से भी हुई, तमाम अधिकारी हैं उनसे भी हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जो तत्कालीन डीसी थे उनको हटाया गया। उसके बाद में जो डीएम लखनऊ अक्षय प्रकाश है उनको चार्ज दिया गया, जिसके बाद लगातार चाहे वो अवैध बिल्डिंग हो उनको लेकर के अक्षय प्रकाश की कार्रवाई चल रही थी, उनका ध्वस्तीकरण हो, चाहे जो अफसर हैं उनके कार्यालय हैं वहां पर सीसीटीवी का फैसला हो वो लिया गया था। अब से कुछ दिन पहले खबर आई थी जिसमें 4 से ज्यादा ऐसी जो प्रॉपर्टीज थे जिसमें बड़ा हेरफेर हुआ था, जिसमें नीचे से ऊपर तक कई अधिकारी सम्मिलित थे। उसी लेकर के लगातार सीएम जो है निगरानी कर रहे थे। उसके बाद आज डीएम लखनऊ ने और डीसी जो इनका चार्ज है उन्होंने एलडीए ऑफिस में छापा मारा। जो गेट थे सारे पहले तो उनको बंद किया गया, उसके बाद किसी की आवागमन पर रोक लगाई गई। उसके बाद एक एक अधिकारी जो अपने दफ्तर में नहीं थे उन पर कार्रवाई हुई, जिसके साथ ही साथ जो तमाम जो गतिविधियां थी जो शिकायतें मिली थी उन पर कार्रवाई, जिसमें तहसीलदार राजेश कुमार को सस्पेंड किया गया, एक अरबाज अधिकारी, एक बाबू को सस्पेंड किया, अर्जन विभाग के एक कर्मचारी को सस्पेंड किया गया। लगातार देखा जा रहा है। अश्विनी आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के यहाँ पर शिकायतें मिल रही थी, किस तरह के भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है? और ये भी बताइए, चूंकि जाहिर तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं जिलाधिकारी की तरफ से, हड़कंप मचा हुआ होगा पूरे विभाग में, क्या माहौल है वहां पर? निश्चित और बताया आपको, जो कुछ दिन पहले एक 50 प्रॉपर्टी है लखनऊ के अंदर जिनको लेकर जिनके नाम में फेरबदल हुआ है, जो किसी के और के नाम से अलॉट हुई थी लेकिन बाद में किसी के और नाम अलॉट हो गई, और उसमें कंप्यूटर जो बेस डाटा होता है उसको चेंज किया जाता है, जिसमें आप जिसके अगर ऐसा करना होता तो उसमें तमाम तरह की प्रक्रिया होती है, जिसमें ओटीपी होता है, वो जो अधिकारी संबंधित अधिकारी होता है उसके पास जाता है, उसके बाद वो सब कार्रवाई होती है। लेकिन इन सबको बिना जानकारी के किया गया क्योंकि अवैध रूप से की गई। निश्चित तौर पर उसी को लेकर के डीएम लखनऊ ने बड़ी कार्रवाई की। दूसरी ओर जो एलआई लोकल इंटेलिजेंस होती है उसके द्वारा भी जांच चलाई कि जिसमें पाया गया कि जो अधिकारी हैं वो पैसा रिश्वत ले रहे हैं और किसी के नाम पर ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं उसमें ले रहे हैं। उन सब चीजों को लेकर के डीएम लखनऊ की बड़ी कार्रवाई थी। शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि जिस तरह से सीनियर जो अफसर हैं जब पूरी तरह से एक्शन में आते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। कुछ ऐसे ही फर्रुखाबाद में भी हुआ है। जिले में कमिश्नर के दौरे से हड़कंप मचा हुआ है। कमिश्नर ने कलेक्टर में सभी विभागों का निरीक्षण किया। कमिश्नर से आबकारी विभाग में फाइलों में कई खामियां भी उन्हें देखने को मिली है। कमिश्नर ने किसान यूनियन और जनता की समस्याओं को सुना। कमिश्नर ने स्टेडियम में बन रहे भवन का निरीक्षण भी किया है। थाना 13 थाने हैं सर, 13 थाने के अलग अलग हैं। जो टीडीएस है उसका सरकारी कर्मचारी कल सकता है सर। थाना 13 थाने हैं सर, 13 थाने के अलग अलग हैं। जो टीडीएस है उसका सरकारी कर्मचारी कल सकता है। कमिश्नर ने आबकारी विभाग में पहुंचकर कई फाइल हैं उनका निरीक्षण किया। कई कमियां भी पाई गई हैं। सख्त रुख अपनाते हुए बड़े निर्देश भी कमिश्नर की तरफ से दिए गए हैं। बात शिवपाल यादव की करते हैं। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव मुरादाबाद पहुंचे। नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। 2022 में गठबंधन से
चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान शिवपाल यादव ने कर दिया है। बड़ी पार्टी से गठबंधन करने की बात कही है। किसानों की आय दोगुनी होने की जगह आधी हुई है, ये आरोप सरकार पर लगाया शिवपाल यादव ने। इसके साथ ही उनका कहना है कि सपा के साथ गठबंधन हम तभी करेंगे जब उन्हें बदले में सम्मान मिलेगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कह चुके हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो शिवपाल यादव को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। और शिवपाल यादव भी कह रहे हैं कि सम्मान मिलेगा तभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। यानी कि दोनों तरफ से एक संकेत मिलने के, गठबंधन होने के। एटा से अगली खबर है, जहां पर फसल की रखवाली करना एक किसान को भारी पड़ गया। खेत पर सो रहे किसान की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। घटना के बाद किसान के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना मिराची क्षेत्र में एक 63 वर्षीय वृद्ध का जो अपने खेत की रखवाली के लिए रात में खेत पे गए हुए थे, आज सुबह उनका शव उनके खेत में मिला है। परिजनों द्वारा जो सूचना दी गई है उसके अनुसार उनके मुँह से कुछ उल्टी वगैरह भी है और पंचायतनामा परिजनों की तहरीर के आधार पर मुरतब हुआ है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई।